सनातन धर्म इंटर कॉलेज इटावा में छात्रों को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर विस्तार पूर्वक समझाते हुए पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं इस संदर्भ में जागरूक किया। सबसे पहले मैं अपने आप को आप लोगों के साथ परिचय करा देना चाहता हूं, जो कि एक किसी भी व्याख्यान का महत्वपूर्ण प्रथम हिस्सा होता है। मैंने अपना इंटरमीडिएट आपकी तरह के इंटर कॉलेज से किया था। मेरे कुछ मित्रों ने यहाँ से किया और कुछ मित्रों ने एशियन इंटर कॉलेज से किया था। After completing my intermediate, I have joined my BSc in Janata College, Bachewar, Etawah, Bachelor of Science in Zoology, Botany, Chemistry. After that, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। इसके लिए मैंने काकादेव में जाकर 1 वर्ष की कोचिंग की और उस टाइम CPMT चल रहा था और इस समय जो नीट है उसकी जगह CPMT था। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, मेरे पिताजी ने बोला बेटा मैं एक किसान हूँ, जो मेरी क्षमता थी मैंने आपको BSc तक पढ़ा दिया है, अब आप सेल्फ डिपेंड होइए, आप आत्मनिर्भर बनिए और उसके बाद में जो भी आप अर्निंग करेंगे उसके माध्यम से आप पढ़ाई आगे कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है करते रहिए बाद में। तो मेरा प्रथम वर्ष में MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाया और द्वितीय वर्ष के लिए मेरे पास पैसे की समस्या थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मैं कुछ अर्निंग प्रारंभ कर सकूं। तो इसके चलते सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्लास्टिक प्रोसेसिंग और टेस्टिंग में किया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के माध्यम से मैं प्राइवेट सेक्टर में गया और वहाँ पर इंजीनियरिंग में कदम रखा और 15 साल से मैं इस जॉब को कर रहा हूँ। वर्तमान समय में मैं केरल में जॉब कर रहा हूँ। सैलरी सब कुछ हालांकि ठीक ठाक है। ये बताना आप लोगों को इसलिए आवश्यक था क्योंकि थोड़ी पोशाक देखकर थोड़ा हम लोगों का माइंड आउटलाइन में जाता है। तो इस नौकरी के दौरान जो मैंने कमाया उस पैसे से मैंने जैसे MBBS, BHMS, BU, MS ये डिग्रियाँ होती हैं मेडिकल की, उसी तरह की एक डिग्री लेटेस्ट आई हुई है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, वो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो एज ए प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पार्ट टाइम मेरा डॉक्टरी का भी प्रोफेशन है। ये दोनों सेक्टर प्राइवेट हैं। हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वो सरकारी क्षेत्र में भी कदम रखे, तो इस इच्छा को देखते हुए मैंने भी कुछ कदम रखा। इसके लिए मैंने B.Ed किया कानपुर से और B.Ed के बाद में जो UP टेट होता है, UP टेट में बहुत कंपटीशन होता है, लोग 2-2, 3-3 साल कोचिंग करके फिर क्वालिफाइड हो पाते हैं। लेकिन मेरा पहले ही अटेम्प्ट में 2015 का UP टेट क्वालिफाइड है, इसके बाद में 2021 का UP टेट क्वालिफाइड है। इसके अलावा मैं MBA भी हूँ, जिसके थ्रू कई फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम किया है। दिस वाज माई इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ। तो लेट मी स्टार्ट यू अबाउट द मेन टॉपिक। एक्चुअली जैसे कि सर ने इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है जो कुछ प्रेडिक्शन की जाती हैं, भविष्यवाणियाँ की जाती हैं कुछ गुरुओं के द्वारा या समाचार माध्यमों के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं न्यूज़ कि धरती पर प्रलय आने वाली है या कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। तो क्या ये सच हैं? ये कैसे आएंगी और इनसे हम कैसे बचें, ये सब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से कुछ समाचार देखे होंगे जो बहुत ही डरावने होते हैं। वो हालांकि ठीक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं समाचार पत्र अपना TRP बढ़ाने के लिए और कुछ मतलब अपना न्यूज़ में छाने के लिए ऐसा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। एक्चुअली ये हकीकत है। तो कुछ कटिंग्स मैंने भी
ली हुई हैं, जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साइलेंट रहिए प्लीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग नित्य प्रतिदिन, जो एक राष्ट्रगान है और एक राष्ट्रीय गीत है, इसमें हम अपनी धरती माता की, भारत माता की वंदना करते हैं। नदियों, पहाड़, पौधों की आखिर यही खतरे में हैं जिनकी हम लोग वंदना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो इसका जो भावार्थ है, मूल अर्थ सर लोगों ने समझाया भी होगा और हमारे पाठ्य पुस्तकों में उसका हिंदी अनुवाद रहता है। आप लोग उसका एक शब्द का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। इन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को ही अगर हम लोग समझ गए अच्छे से और उन्हीं बातों को अगर हम लोगों ने अपने जीवन में ढाल लिया, तो जो मैं बताने वाला हूँ उसका मतलब भी वही है, राइट। तो जैसे समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, ओनली 2 years लेफ्ट टू सेव वर्ल्ड फ्रॉम क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ। ये कहा है यूनाइटेड क्लाइमेट चीफ ने। उन्होंने कहा है कि धरती को बचाने के लिए, धरती का जो वायुमंडल है, वातावरण है, उसको बचाने के लिए हमारे पास केवल 2 वर्ष हैं। ठीक है, अगर 2 वर्ष में हमने कुछ नहीं किया तो ये परिवर्तन ऐसे हो जाएंगे कि अपरिवर्तनीय हो जाएंगे। आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी होंगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो एक बार घटित होने के बाद उनको हम वापस ला सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जिनकी घटित होने के बाद में जो पहले अभिकारक होते हैं, अंत में वो परमानेंट यौगिक में चेंज हो जाते हैं, उनको हम वापस मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो 2 साल बाद ये प्रदूषण वगैरह, ये क्लाइमेट चेंज इतना भयावह हो जाएगा कि हमारे अथक प्रयास के बावजूद भी इसको हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ सब लोग शांतिपूर्वक सुनिए और समझिए। BBC न्यूज़ ने लिखा है जलवायु परिवर्तन पर, IPCC की रिपोर्ट क्या है, मानवता के लिए खतरे की घंटी। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है और इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति ही जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा है कि पृथ्वी का औसत तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सुन लेते हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोगों को लगता है क्या है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान है। किसी देश का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया, किसी देश का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विभिन्न देशों का पूरा तापमान जोड़ करके और नंबर ऑफ कंट्रीज़ का जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। जो लोग फिजिक्स के विद्यार्थी हैं उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ और धरती के बहुत सारे नियम देखे होंगे और उन्होंने सोलर सिस्टम को पढ़ा होगा, सौरमंडल को विस्तार से भी पढ़ा होगा। तो हमारी धरती जो है वो कहाँ है, क्या है, इसकी एक रूपरेखा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग साइंस के विद्यार्थी नहीं होंगे, हो सकता कॉमर्स के हों, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी धरती एक सौरमंडल में है। धरती और धरती के साथ कुछ ग्रह, पहले टोटल ग्रह 9 माने जाते थे, पाठ्यक्रम से एक ग्रह हटा दिया गया है, उसका एक वैज्ञानिक कारण है। अभी 8 ग्रह पढ़ाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून भी था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, सूर्य के सबसे निकट मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, हमारी धरती है। तो धरती का जो लोकेशन है वो सोलर सिस्टम में 3रे नंबर पर है। इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट, प्रकाश। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूर जाता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर। हम लोगों की गाड़ियों की स्पीड है जो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकंड नहीं,
प्रति घंटा 1 घंटे में 80 किलोमीटर ही जा पाते हैं। नॉर्मली ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। कुछ कार वाले लोग जो प्रोफेशनल होते हैं 100 तक चलाते हैं। कुछ लोगों को मैंने एक्सप्रेस वे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी चलते हुए देखा है। साइलेंट रहिए प्लीज़। तो जो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, समझिए अब। तो अब ये सोलर सिस्टम अपना इतना बड़ा है तो हम लोग इसको किलोमीटर मीटर में नाप नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो लंबाई की सबसे बड़ी दूरी होती है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब सोचिएगा प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो 1 साल में कितनी दूर पहुंच जाएगा, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का जो डायामीटर है, जो परिधि है, परिधि और जो त्रिज्या और त्रिज्या का डबल डायामीटर, इसको पार करने में अब सोलर सिस्टम गैलेक्सी के आगे बहुत छोटा है। सोलर सिस्टम कहाँ है, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा में, मिल्की वे में। तो मिल्की वे को पार करने में प्रकाश की लाइट से अगर हमने कोई यान भविष्य में बना भी लिया, उसको पार करेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ बीत जाएंगी। बचपन से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और एक पीढ़ी पूरा वृद्धावस्था तक हो सकता है वो मिल्की वे को हम पार कर ना पाएँ। ठीक है, ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी, अरबों खरबों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं और ब्रह्मांड का विस्तार कंटिन्यू हो रहा है। जो सर्वशक्तिमान है, कोई सत्ता है जो उसका निर्माण कर रही है। अनवरत अभी भी ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने जाना धरती। अब मेन पॉइंट ये पूरे रूपरेखा मैंने इसलिए बताई, जो मेन बात ये है कि सिर्फ इतने सारे सोलर सिस्टम हैं, इतने सारे तारे हैं और उन तारों के हर तारे के आसपास कोई ना कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरती ही एक इकलौता ग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, और सारे ग्रह सुनसान पड़े हुए हैं, वीरान हैं। तो कहने का मतलब ये है केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। परमेश्वर ने हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है, कृपा की है कि हमें ऐसा बहुत खूबसूरत ये नज़ारा दिया है। प्रकृति माँ दी है, धरती माता दी है, सांस लेने के लिए बढ़िया प्राणवायु, भोजन, पानी, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारी धरती के चारों ओर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की एक निश्चित संरचना है। कितने परसेंट नाइट्रोजन रहना चाहिए, कितने परसेंट ऑक्सीजन रहना चाहिए, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड और कितने परसेंट और अन्य गैसेस रहनी चाहिए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी बातों को सुनने के लिए? कृपया रेज योर हैंड, कृपया अपना हाथ उठाएं। जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं वो लोग अपना हाथ उठाएं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है। मैं अपनी बात को संक्षेप में धर्मेंद्र कुमार राजपूत, ग्राम पोस्ट बड़पुरा। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है और पर्यावरण है, जल, हवा, पानी और धरातल सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है। तो हमारे पृथ्वी के जो अवयव हैं, पृथ्वी के जो घटक हैं प्राकृतिक, वो दूषित होते जा रहे हैं। इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों को किन किन स्तरों पर प्रयास करना होगा? ठीक है, मैं ये जो बचाने के प्रयास हैं मैं बाद में लूँगा। पहले एक जो गीत है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और आप लोगों से भी दोहराऊँगा। यह कुदरत अनमोल रे, ना विशेष में तू घोल रे,
अब जो मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, यह है कुदरत अनमोल रे। बोलो, बोलिए बोलिए। एक मिनट, कोई 2 बच्चे ज़रा आ जाएं पास में, कोई भी बच्चियां आ सकती हैं, आ जाइएगा प्लीज़। फ्रंट पर आना लीडरशिप का एक पार्ट है। हम लोग देश का भविष्य हैं। अगर फ्रंट पर आने से ऐसे शर्माएंगे तो आगे हम लोग लीडरशिप कैसे करेंगे? आप लोग ही इस देश की आधारशिला हैं, ठीक है। लीडरशिप सब लोगों के अंदर आनी चाहिए। प्लीज़ कोई भी 2 लोग आ जाएं, बॉयज़ में से और गर्ल में से। आप लोग आ जाइए, कृपया साइलेंट रहिए और इस गीत के जो शब्द हैं, शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए। यह कुदरत अनमोल रे, ना विशेष में तू घोल रे, अब जो मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, बंद आँख तू खोल रे, अय्यासी में मत डोल रे, आई प्रलय तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे, वृक्ष लगाओ बिजली बचाओ, कुदरत को न उजाड़ रे, धरती को बचा लो दूजा घर न मिलेगा, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं रे, हवा पानी और पहाड़ रे, इनको तो न बिगाड़ रे, कुदरत बिगड़ी तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने सुनने का प्रयास किया तो अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये आप मेरी आवाज़ सुन लो, सारे पीछे वाले पहले तो शांत हो जाओ। बस कार्यक्रम खत्म हो गया है। इसका सार और उद्देश्य मात्र इतना सा है कि जिस कंडीशन में आज हम लोग अपने जीवन को चला रहे हैं, यानी कि ऋतु परिवर्तन के दौरान या तो तापमान बहुत अधिक जा रहा है या सर्दी के मौसम में बहुत कम आ रहा है। खत्म हो गया। इसका उपाय मात्र और मात्र ये है कि आप सब नदी, पहाड़, वन, इनकी सुरक्षा करें, इनका संरक्षण करें। वन लगाने हैं, यानी कि वृक्षारोपण के कार्य में लग जाओ तन्मयता के साथ। हर बच्चा कम से कम 2-2 वृक्ष पौधे लगाए इस बरसात में। आपको अगर अपने आसपास ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, वरना फिर 50 के पार तापमान 50 के पार चला जाएगा। तो महाराज जी का जो लेक्चर था उसका उद्देश्य हम सबको जागरूक करना था कि हम सब ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें। राइट? कोई डाउट? बस इतनी सी बात है। थैंक यू ऑल। सभी क्लासों में लाइन से जाएंगे, अपनी अपनी क्लासों में निकलेंगे लाइन से, बड़े साथ।